एंड वेलकम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने इसके पहले के वीडियो को देख के अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, ऐसा ये मेरा मानना है। आज जो है हम लोग बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। रिड्यूस एन एसेट, है ना। तो अगर हम एक जनरल इजी लैंग्वेज में बोले, कैपिटल रिसिप्ट या तो लायबिलिटी को क्रिएट करेगा या फिर एसेट को रिड्यूस करेगा। यानी एसेट और लायबिलिटी क्या क्रिएशन और रिडक्शन का जो केस है, इनमें से क्या करेगा, सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि या तो वो लायबिलिटी को क्रिएट कर देगा या फिर वो एसेट को रिड्यूस कर देगा। कैसे? अगर हमें बोरोइंग से कैपिटल रिसिप्ट होती है तो वहां पे क्या होता है, लायबिलिटी का क्रिएशन होता है। अगर सेल ऑफ शेयर से क्या हो रहा है, कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या है, एसेट का रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर हमारे कंपनी में 51 शेयर क्या है कि पब्लिक सेक्टर का है, लेकिन उसमें से कुछ शेयर पब्लिक एंटरप्राइजेज ने अपने डिसइन्वेस्ट कर दिए, तो क्या हुआ, वो जो सेल ऑफ शेयर हो रहा है वहां से जो कैपिटल रिसिप्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं एसेट का रिडक्शन कर रही है। अब मेन सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट क्या है? मेन सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट हमारे तीन तरीके में आते हैं। देखें तो है तो 5 वे में, बट इसको 3 काइंड में दिया गया है। जैसे कि बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, अदर में हमारा 2 आता है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में इसीलिए तुम लोग को 5 सोर्स दिखते होंगे। ठीक, बोरोइंग। अगर हम बोरोइंग की बात करते हैं, क्या होता है कि ये बोरोइंग ऐसा फंड है जिससे दोज फंड रेज बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को कैसे मीट करता है, गवर्नमेंट कैसे बारो करता है, ओपन मार्केट यानी पब्लिक से, आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से, है ना। आरबीआई से कैसे कर सकता है कि भाई आप हमारे जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा मीट हो रहा है, तो क्या करो कि भाई तुम हमारी हेल्प करो। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, हमारे पास गोल्ड सिल्वर कुछ भी है, लाके उसको रखो। गोल्ड को मेनली फोकस होता है, लाके रखो तो हम नोट को प्रिंट करेंगे। लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है क्या है कि मार्केट में जब नोट ज्यादा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट से, जैसे यूएसए है, यूके है ना, वहां से कुछ लोन ले लेना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से ले लेना, है ना। जैसे कि हम लोग की 1991 में अभी हम लोग ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ा था कि इकोनॉमी रिफॉर्म जो हुआ वो कैसे हुआ, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, फंड जनरेशन से हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ये बोरोइंग ने कैपिटल रिसिप्ट से हुई, तो ये क्या हुआ, ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। देन रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। और जब ये लोन्स देती है गवर्नमेंट, ग्रांट करती है, तो क्या होता है, उसके एसेट रिड्यूस करते हैं। अब अदर की बात करें, अदर सोर्स में हमारा है डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने तुम लोग को स्टार्ट में बता दिया कि जब को अपने पीएसयू कोई भी परसेंटेज ऑफ शेयर को मार्केट में सेल कर रही है और प्राइवेट सेक्टर उस पे कवर कर लेती है, तो वहां पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये अभी तुम लोगों को मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर इसको डिटेल में देखना समझना है तो उस क्लास को, उस वीडियो को जाके देखो। स्मॉल सेविंग्स में क्या है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है ना, किसान विकास पत्र है। ये सारे जो स्मॉल सेविंग्स हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई तुम लोग के कैपिटल रिसिप्ट
एज होल की। अब बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की। रिसिट की बात कर ली है हम लोगों ने, है ना। बजट क्या है भाई, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, रिसिट और एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर भी हमारा दो पार्ट में आता है, सेम वे एज द बजट रिसिट की तरह। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, नाइदर क्रिएट्स एन एसेट नॉर रिड्यूस एन लायबिलिटी। ये क्या है, इसमें बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होना चाहिए, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो आइदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूस एन लायबिलिटी, यानी कि सेटिस्फाइड एनी वन कंडीशन, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो लायबिलिटी को कम करेगा और ना ही एसेट को क्रिएट करेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, या तो एसेट क्रिएट करेगा या फिर लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। अभी तक तुम लोगों ने अगर साथ साथ नहीं लिखा था बच्चों, तो साथ साथ लिखा करो। पहले तो मेरी ये तुम लोग से बहुत ही रिक्वेस्ट है, और अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग अब बजट एक्सपेंडिचर को डिटेल में देखते हैं। मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पे हम बजटरी डेफिसिट की बात करते हैं, जिसमें कि ये कैलकुलेशन होता है कि एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। जब रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं बजटरी डेफिसिट, और ये एस्टिमेशन पे ही होता है। अब बजटरी डेफिसिट को हम देखें तो 3 काइंड ऑफ बजटरी डेफिसिट हो सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हाँ, और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन फॉर द वेरियस सर्विसेज, है ना। वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पाती है जो कि नॉर्मली करना चाहिए। तो इसके लिए मेजर क्या होता है कि रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, है ना, एंड इंक्रीज द रेवेन्यू थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर इज ओवर द टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप कैसे भाई, हम अगर किसी से डेट लिए हैं, ठीक, अब डेट लिए हैं 1 करोड़ रुपए या जितना भी समझ लो लिया है, अब उसके ऊपर 20% मान लो इंटरेस्ट है। अब वो जो 20% इंटरेस्ट है वो भाई हम तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी एक्सपेंडिचर मीट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो जो हमारा एडिशनल अब पेमेंट आया उसके लिए भी हमको कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करना होगा। क्या होता है कि किसी न किसी से तरीके से ये डेट ट्रैप जो है, जो ऋण का जाल है, वो फैलता ही जाता है। देन द इन्फ्लेशन, जब भाई हमारे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम हो गए, डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। फॉरेन डिपेंडेंसी, अब भाई क्या है कि फॉरेन की डिपेंडेंसी भी हो जाएगी, है ना, और फॉरेन डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं अपने आप में जो होता है ग्रोथ को बहुत अच्छा साइन नहीं देता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो वो अच्छा है, लेकिन फॉरेन डिपेंडेंसी हो दैट नॉट द गुड साइन, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सोर्स क्या है इसका, बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग क्या है, दो तरीके से हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स हमारा क्या हो गया, पब्लिक के थ्रू हो गया, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू हो गया। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया भाई, फॉरेन कंट्रीज हो गई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि भाई यूएसए से ले लिया, यूके से ले लिया, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, हाँ,
और IMF है ना। अब बात करें डेफिसिट फाइनेंसिंग की। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि कंट्री, जैसे अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक क्या है, RBI है। RBI के पास गवर्नमेंट जाएगा, वो उसको सिक्योरिटी देगा और देन उसके बदले में RBI नए नोट का जनरेशन करेगी, लेकिन उसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट आता है दैट इज द इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या फॉर्मूला बनता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट हमारा आया टोटल, उसमें से हम लास्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर माइनस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट इज द कॉज ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। अगर प्राइमरी डेफिसिट लो और जीरो है तो दैट इंडिकेट द इंटरेस्ट ऑफ कमिटमेंट और अर्लियर लोन क्या है, हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, जो गवर्नमेंट ने लिया वो कहीं ना कहीं शो करता है ना, कि इसीलिए हम अदर सोर्सेज से बोरोइंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखते ही देखते गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर फिनिश हो गया है। सो स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी कोशिश करेंगे। ऐसे तो देखो भाई, हर चैप्टर में 4 to 5 क्लासेस होनी ही चाहिए, लेकिन एग्जाम्स होने की वजह से और रिवीजन भी कराना है, MCQs भी तुम लोग को देने हैं, इस वजह से क्लासेस जो हैं थोड़ी लेंदी हो रही हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो जो कमिंग चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होपफुली 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई करो, माता पिता का नाम रोशन करो, मेरा भी नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड लक।